जैन साथियों, संख्या पत्ती का पार्ट है सेकंड, और सेकंड पार्ट का है पहला प्रश्न आपका। ये है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर और 20 तक, और सबका क्या पूछ रहा है? योग। आगे दे रखा है मान। प्लस का मतलब होता है योग, वर्ग संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा, और n का मान जो लास्ट का नंबर दिया गया है वो लगाना है आपको। 20 है, 20 प्लस 1, 2 गुणा 20 प्लस 1 बटा ये 20, 20 और 1 21, इधर आपका 20 दूनी 40 और 1 41 बटा ये 2 से डिवाइड किया 10, 2 से 3 से कर दिया, ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई 70, 70 गुणा 41, यह आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 2870। तो प्रथम जो आपकी 20 वर्ग संख्या ही है, इनका योग कितना आएगा? 2870। ठीक। अगला प्रश्न, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों के योग का फॉर्मूला n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n का मान आपका 6 लगेगा। देखो, n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2 का, ये आपका 6 गुणा 7 बटे 2, 2 से 3 बार इसका होल स्क्वायर हो गया। 7 ये 21 का स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक है। प्रथम 6 घन संख्याएं, और 6 घन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 8, 27, 64, 125 और 200, ये आपकी 6 घन संख्या, पहली 6। अगला 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और प्लस का चिन्ह है। योग पूछ रहा है कहाँ तक का? 10 तक का। n का मान 10 लगेगा। n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2 का घन संख्या का यही है 10 गुणा बटे 2, 5, 55 और 55 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 3025, ये आपका 55 का स्क्वायर है। 10वीं घन संख्या कौन सी है? अच्छा, 9वीं घन संख्या 700। छोटी 81 कैसे निकल रहा है मुंह में से? 81 तो 9वीं वर्ग संख्या। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अंकों की भाई आवश्यकता होती है। ये अंक कितने होते हैं टोटल? 10। ठीक है। आवश्यकता कैसे होती है? जैसे कि अपना 1 से 9 तक तो होगी, जैसे 10 लिखेंगे तो 1 और 0 काम में आ गया। जैसे मान लो आपने 16 लिखा तो 1 और 6 लिख दिया, 27 लिखा तो 2 और 7, ऐसे काम में आते हैं गिनती लिखने। ठीक। अगला प्रश्न है, 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंक होते हैं? वही है, 100 तक की गिनती में 10 अंक होते हैं आवश्यकता। अगला, 100 तक की गिनती लिखने में 1 का कितनी बार प्रयोग होता है? 1 का प्रयोग होता है, देखो वैसे प्रयोग होता है आपका 0 से लेकर 9 तक के जो भी वर्ण अंक आते हैं। ठीक। 0 का होता है आपका 11, 1 का, और जो बाकी बचे हुए हैं इन सब का 20-20 बार प्रयोग होता है। ठीक है। गिनती लिखने में 100 तक की गिनती लिखने में 6 का कितने बार प्रयोग होता है? तो 6 का कितने बार हो गया? 20 बार। अगला, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा करने पर परिणाम के अंत में शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? ये पूछ रहा है कि जैसे ये संख्या है आपकी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इसको गुणा करें तो जो परिणाम आएगा ना, उसके अंत में कितने शून्य आएंगे? इसका फॉर्मूला होता है आपका n बटे 5, n बटे 5 का स्क्वायर, n बटे 5 की क्यूब, और ऐसे ही बढ़ता जाता है। n होता है ना जो नंबर होता है, ये जो नंबर दिया गया ये 50 बटे 5
50/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आगे 50/, अब ये संख्या छोटी रह गई, ये संख्या, तो इसको सूत्र लगाने का तरीका है, ऊपर वाली संख्या बड़ी रहनी चाहिए नीचे की। तो आप कहाँ तक यूज लोगे? यहाँ तक ही, ठीक है। अब इसको काट लो, 5 से कट गई ये, और ये कट गई, कितने आ गए? तो 1 से 50 तक की आप इन संख्याओं को गुणा करोगे तो कितने शून्य आएंगे अंत में? 12 शून्य आएंगे परिणाम के अंत में, ठीक। ये वही है आपका, गुणा करवा रखा है। एक, ये प्लस का चिन्ह नहीं, ये सब गुणा है, ठीक है। ये क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 150। n का मान 150 लगा देंगे, बटे 5, 150 5 का स्क्वायर, आगे 150 5 की क्यूब, 5 की पावर 4 जाएगा जो 625 बड़ा हो जाता है, ठीक। 5 की पावर 4 500 आएगा, 625 नहीं आएगा, ठीक। 625 ही आएगा 5 की पावर 4। काट दो इसको, 30, इसको काट दो 6, और ये देखो पूरा पूरा भाग एक ही बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जाए ना जहां तक लेना है आपको। इसमें शेषफल बचेगा, शेषफल को छोड़ दो। पूरा पूरा भाग एक बार जा रहा है तो एक यूज लो, 2 बार जा रहा है तो 2 यूज लो। अपनी यहाँ पे 5 की पावर 4 यूज क्यों नहीं लिया? क्योंकि 150 है, अगली जो पावर आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 600, जो ये 150 से अधिक हो गई थी, ठीक है। तो योग कर दो इनका, कितना है? 36 और 1 से 150 तक की संख्याओं को, इन संख्याओं को तुम आपस में गुणा करोगे तो कितना योग, अंत में शून्य कितने आएंगे? किसी संख्या में 50 का भाग देने पर शून्य शेष प्राप्त होता है तो उस संख्या में 10 का भाग। सबसे पहले देखो इस प्रश्न को करने का तरीका है, सबसे पहले संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इसमें संख्या निकालने का तरीका है, 50 का भाग दे रहे हैं, जो शेषफल आता है ना उसको योग करते हैं। संख्या कितनी आ गई आपकी? वैसे संख्या ऐसे आती नहीं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका है। कितनी आ गई संख्या आपके पास? अब इस 50 में 10 का भाग देना है, कितने का? तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा आपका? यही पूछा है प्रश्न में, शेषफल कितना बचेगा, ठीक। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 90 का भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। देखो वही संख्या आपकी आएगी, 90 और शून्य को जोड़ देंगे, कितनी आई? अब 90 में 15 का भाग दे रहे हैं, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 6 की 90, शेषफल कितना बचेगा? 0, वही 0 बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या में 48 का भाग देने पर 5 शेष बचता है। देखो संख्या हो गई आपका 48 + 5, कितनी आ गई? 53। अब 53 में भाग दे रहे हैं कितने का? 12 का, ठीक है। 12 चौक कितना बचा? ये शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे? 5। अगला, किसी संख्या में 130 का भाग देने पे 29 शेष बचता है। संख्या 130 + 29 कितना हो गया? 159 हो गया। अब 159 में 26 का भाग देना है, ठीक। 159 में 26 का भाग देंगे, कितने का? 26 का। तो 26 छक्की, अच्छा ठीक, 26 छक्की 156, कितना आ गया? कितना शेष बचा है? हाँ 156, कितना शेष बचा? 3। शेषफल से मतलब है, ठीक है। अगला, 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? कुल संख्याएं होती है 900। यदि छोटी संख्या की बात करें तो 3 अंक की, और बड़ी की बात करें तो 900, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी तो ये होती है आपकी, और कुल होती है आपकी 9000। और छोटी की बात करें, किसकी? तो छोटी आपकी होती है, ठीक। 4 अंक की कुल संख्या होती है 9000, बड़ी संख्या होती है 9999। कुल कितनी होती है? 1000 है, कुल तो 9000 होती है, छोटी 1000, ठीक। 3 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या,
3 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी? अंतर पूछ रहा है कितने का? 800। ये तो हो गई आपकी बड़ी और ये हो गई आपकी, और कुल होती है आपकी 3 अंक की, कितनी होती है? ठीक है, इसमें अंतर पूछा है तो 800। अगला प्रश्न है 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3 अंक की तुम देखो, 3 अंक की शुरू कहाँ से हो रही है? 100 से। तो 100 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, किसका वर्ग है ये? अब ये कह दूं कि 3 अंक की दूसरे नंबर की पूर्ण वर्ग संख्या, कौन से नंबर की? तो 100 के बाद कौन सा आता है? 121, ये सेकंड नंबर की। उसके बाद ये आपकी थर्ड नंबर की। ठीक है, और 3 अंक की अंतिम पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब लास्ट वाली, कितना? 3 अंक की कितनी होती है लास्ट वाली? कितना? 999। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 997 वर्ग संख्या है। आरामखोर, वर्ग संख्या में एकाएक अंक 7 कभी भी नहीं आता। जो ये वर्ग संख्या होती है ना, उसमें 2, 3, 7 और 8 ये अंक कभी भी नहीं आएंगे आपके इकाई के अंक में। ठीक है, 31 का वर्ग होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। 31 का वर्ग कितना होता है? 961 है, जो 3 अंक की आपकी सबसे बड़ी, नहीं वर्ग संख्या, वर्ग संख्या 3 अंक की 900, जो आपका 31 का वर्ग होता है। प्रश्न 18 नंबर है, 3 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या 700, जो आपका 9 का घन होता है। किसका? और 3 अंक की सबसे छोटी घन संख्या की बात करें तो 3 अंक की सबसे छोटी घन संख्या, हाँ 125 होती है। 125 होती है किसका? 5 का घन। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या की बात करें, घन 64 होता है कितने का? और वर्ग संख्या की बात करें तो वर्ग संख्या होती है कितने का? सबसे बड़ी 2 अंक की वर्ग संख्या। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे लैंग्वेज वाले। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। सम का योग का सूत्र होता है n कोष्ठक n प्लस 1। ठीक है, प्रथम 5 5 5 प्लस 5 गुणा कितना जाएगा? 30। ये 30। और पहली 5 सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 और इनका योग कितना आएगा? ठीक। अगला प्रश्न, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग वही है आपका n कोष्ठक n प्लस 1। 20 गुणा 21 कितना जाएगा? 420। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 20 तक की सभी सम संख्याएं। देखो अपनी जो गिनती होती है ना, उसमें आदि, सम और आदि, तो 10 तो आपकी सम बनेंगी और 10 आपकी विषम संख्या बनेंगी। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना लगाएंगे? 10। n कोष्ठक n प्लस 1, 10 गुणा कितना हो जाएगा? 110। अगला प्रश्न है 35 तक की सभी सम संख्याएं। अब देखो 35 में आपकी 17 तो सम बनेंगी और 18 क्या बनेंगी? विषम, क्योंकि लास्ट का विषम संख्या है। संख्या होती है मतलब सम और विषम का जोड़ा लेके चलती है कि लास्ट वाला एक अतिरिक्त है, विषम अतिरिक्त है, तो विषम अतिरिक्त बनेंगे। सम संख्याएं की पूर्ति कर रहा है तो नंबर n कितना लगाएंगे? n कोष्ठक n प्लस 1, ये 17 गुणा 18 कितना आ जाएगा? 306 आएगा। 8 चौक 32, नहीं 8 7 56, 300 कितना आ जाएगा? 300। अगला, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का सूत्र होता है आपका n स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे आपका कितना आ गया? 49, ये 49। ठीक है, और 7 विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7,
9, 11, ये आपकी संख्याएं हैं और इनका योग कितना बनेगा? 49। ठीक है, समाप्त हो गया अपना ये पार्ट था दूसरा भी। जय हिंद, जय भारत।